नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रांजल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडीग्राम में। आज हम बात करेंगे एनालॉजी सादृश्यता, जो कि रीजनिंग का एक पार्ट है। और रीजनिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे सारे एग्जाम्स में मेजर पार्ट में रहती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो उसी का आज पहला टॉपिक है एनालॉजी सादृश्यता। तो एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी मतलब कि दो चीज़ों के बीच में जो समानता होती है उसे हम एनालॉजी बोलते हैं। कि दो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं या जो उनके बीच में जब एक जैसा रिलेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एनालॉजी। और ये दो प्रकार की होती है, नंबर एक आधारभूत संबंध और नंबर दो विकसित संबंध। इन्हें अब हम बाई एग्जाम्पल समझते हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ है आधारभूत संबंध, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 2 4 5। अब जो संबंध 1 और 2 में है वही संबंध 4 और 5 में है। कैसे कि 2 से 1 को घटाओ तो 1 बचता है, और 5 से 4 को घटाओ तब भी 1 बचता है, यानी कि दोनों का मान बराबर आता है। तो जो संबंध पहले पद में है वही दूसरे पद में है, इसी को हम कहते हैं आधारभूत संबंध। अब इसकी डेफिनीशन देख लें कि आधारभूत संबंध इस प्रकार के संबंध में जिस प्रकार प्रथम पद के दोनों पद आपस में संबंधित होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय पद के दोनों पद आपस में संबंधित होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनीशन। अब हम इसका एग्जाम्पल फिर से देख लें कि जैसे कि आपने पीछे देखा कि 1 2 4 5, जो संबंध 1 और 2 में है वही संबंध 4 और 5 में है। तो ये हो गया आपका आधारभूत संबंध। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे संबंध जो कि है विकसित संबंध। इसको देख लें। इसका जो विकसित संबंध है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4। सेम एग्जाम्पल है बट यहाँ पर संबंध आपको दूसरा ज्ञात करना है। कैसे कि पहले पद के पहले अक्षर में और दूसरे पद के पहले अक्षर में जो संबंध होगा वही पहले पद के दूसरे अक्षर और दूसरे पद के दूसरे अक्षर में होगा। जैसे देखें कि 1 और 3 के बीच में क्या संबंध है, जब हम 3 से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचता है, और जब हम 4 से 2 को घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। तो यही हो गया आपका संबंध कि दोनों के बीच में दो दो बच रहा है, तो ये हो गया आपका विकसित संबंध। अब इसकी डेफिनीशन देखें तो वो होती है इस प्रकार के संबंध में जो संबंध आपस में प्रथम पद के पहले अक्षर व द्वितीय पद के पहले अक्षर में होता है वही संबंध प्रथम पद के दूसरे व तृतीय पद के दूसरे अक्षर में होता है। ये हो गई आपकी डेफिनीशन। इसे आप नोट कर सकते हैं, वरना इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखते हैं सादृश्यता के प्रकार। सादृश्यता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शब्द सादृश्यता या समरूपता, अक्षर सादृश्यता या समरूपता, संख्या सादृश्यता या समरूपता, अक्षर संख्या सादृश्यता या समरूपता। ये होती है आपकी सादृश्यता। अब इसका पहला टाइप देखते हैं, शब्द सादृश्यता या समरूपता। शब्द सादृश्यता क्या होती है कि इसमें आपके पास शब्द दिए होते हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। जैसे कि आपके पास कोई शब्द दिया हुआ है रात। तो रात का जो आपका होता है विलोम, रात का जो पर्यायवाची होता है, इनसे संबंधित आपको समस्याएं दी हुई होती है और उन्हीं समस्याओं का आपको निराकरण करना होता है। तो इसके लिए आपको विलोम और पर्यायवाची शब्द याद करने होंगे शब्द सादृश्यता के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि PYQ है। दयालु, परोपकारी, क्वेश्चन मार्क, विलापी। ये आपका SSC स्टेनो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दयालु का जो पर्यायवाची होता है वो होता है परोपकारी। वैसे ही जो विलापी होगा वो किससे होगा? दुखी से, क्योंकि जो दुख में होगा वही विलाप करता है। तो आपका हो गया दुखी, विलापी, दयालु, परोपकारी। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म, कपाल विज्ञान, क्वेश्चन मार्क। जीवाश्म विज्ञान किससे संबंधित है? ऑफिशियली जीवाश्म से। तो कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगी? आपके सिर से, क्योंकि कपाल का मतलब ही होता है खोपड़ी। तो आपका आंसर हो गया खोपड़ी, जो कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। SSC CGL 2019 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। आपको पता है क्योंकि हम सारे PYQs आपको कराएंगे और रोज 20 PYQs आपको मिलेंगे, रोज या तीसरे दिन। ये आपको टाइम के हिसाब से मैनेज करने के बाद आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है महाराष्ट्र, भारत और टेक्सास। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। उसी प्रकार से टेक्सास कहाँ है? USA में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ये आपका SSC CHSL 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स में वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। वो क्वेश्चंस जो होते हैं आपको कंफ्यूज्ड कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
जो कि है हमारा हृदय कार्डियोलॉजिस्ट। वृक्क क्वेश्चन मार्क। तो हृदय यानी कि दिल, आपका हार्ट, वो किससे संबंधित होता है, उसका इलाज कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसी प्रकार से जो वृक्क यानी कि किडनी या गुर्दे का जो इलाज करता है वह वो आपका इसका राइट आंसर होगा। तो हो गया आर्थोडेंटिस्ट नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न की तरह संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास दो पद दिए हुए हैं, ऊष्मा और सूर्य। इसी के जैसा जो नीचे है, जो इनमें संबंध है, वही ऑप्शंस में संबंध होना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। ऊष्मा हमें सूर्य से मिलती है, तो वैसे ही इसमें देखेंगे घर और छत। घर, छत से तो हमें घर नहीं मिलता, वैसे ही फल से विटामिन मिलता है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। अब हम आगे क्यों बढ़े जब हमारा राइट आंसर यहीं पे मिल गया है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं हमारी अगली सादस्यता, फिर सादस्यता या समरूपता। ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेटर्स दिए होते हैं, जैसे कि ए टू जेड। इन लेटर्स के बीच में जो एक अपना अलग संबंध होता है, और उसी रिलेशन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम उस रिलेशन को पता कर लेते हैं, तब हमसे क्वेश्चन हो पाता है। अब ये रिलेशन कैसा होता है कि ए टू जेड आपको नंबर दिए हुए हैं, उनका ही मिरर क्रम में भी नंबर दिए हुए हैं। जैसे कि ए का मिरर जेड होगा, बी का वाई होगा। इस प्रकार से आपको जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो आपको मिल जाता है। तो पहली बात तो आपको ये रिलेशन ही पता करना होगा, और इस रिलेशन को आपको याद करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनिए। WUS, DFG, MKG। तो जो WUS है उसका रिलेशन हमें पता करना है DFJ से। कैसे? पहले तो यहाँ पे MKJ जो दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर MKI होना चाहिए, ये गलत टाइपिंग हो गई इसकी। तो देखते हैं, ये आपका एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। अब जो है कि यहाँ पर W का जो व्युत्क्रम है वो D है, U का व्युत्क्रम F है, यस का व्युत्क्रम जी है। तो उसी प्रकार से एम के आई का भी हमें व्युत्क्रम ही चाहिए होगा। एम का व्युत्क्रम यन है, के का व्युत्क्रम पी है, आई का व्युत्क्रम आर है। तो ऑप्शन में आपका एन पी आर ऑप्शन डी सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है FGEHJ BCADF VWUXZ और क्वेश्चन मार्क। तो अब हम देखें कि इनमें हम देखते हैं कि जी और एच बीच में क्या है, एक नंबर की गैप है, यानी कि जो दूसरा और चौथा है वो इन सीरीज हैं, मतलब कि लगातार आ रहे हैं। जैसे कि GH, CD, WX, वैसे जो ऑप्शन में होगा दूसरा और चौथा वो लगातार एक सीरियल में होंगे। तो यहाँ पे देखें KM ये भी नहीं है, BFA ये भी नहीं है, IK ये भी नहीं है, PQ। तो आपका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है SNOP ONSP CLAY। अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारा इसमें संबंध निकलता है। तो SNOP, तो इसमें जो रिलेशन है कि ONS, इसको इन्होंने मिरर कर दिया है, और उसके बाद P वहीं पर है, तो वही होगा। इसमें भी CLA को मिरर करना है और Y वहीं पर रहना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं Y किस किस में लास्ट में है। दो ऑप्शन है जिनमें Y लास्ट में है, इन दो में से कोई राइट आंसर होगा। अब CLA है तो इसका जो मिरर होगा वो ALC होगा। किस में मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, AZBCYDEXF और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इनमें जो रिलेशन है वो है ए और बी का, क्योंकि ये सीरियल से हैं ABCDEF। दूसरा क्या मिलेगा इसमें, ऑप्शंस में से हम इसे करेंगे GHFVTRQV। तो इसमें जो सीरियल से फंस रहा है वो ऑप्शन हमारा ए, वही राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है PANTDM और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो इन दोनों में संबंध है वो आगे के किस में संबंध होगा। तो जब हम इसमें देखते हैं कि ए और डी ये मिलता है, हमें बीच में इनके बीच में दो वर्ड की गैप मिलती है, और तो दो जो लेटर्स हैं उनकी गैप इनके बीच में। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में दो लेटर्स के बीच में गैप है बीच वाले। तो जो हमारा लास्ट आंसर है वो मिल रहा है कि IL, यानी कि
जे के 2 लेटर्स की गैप है। तो राइट आंसर हो गया डी, जो कि जो तीनों ऑप्शंस हैं उनमें कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कि तीनों आंसर रॉन्ग हो गए, या इनमें जो गैप है किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। बट जो लास्ट आंसर है उसमें क्या है कि दोनों के बीच में, लेटर्स के बीच में 2 लेटर की ही गैप है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो कि दिख रही है, संख्या सादृश्यता या समरूपता। ये क्या होती है? संख्या सादृश्यता और समरूपता पर अब हम बात करेंगे। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि संख्याओं से संबंधित है, यानी कि नंबर्स से। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम नंबर्स का वर्ग याद करें, घन याद करें, घनमूल याद करें या वर्गमूल याद करें। इन चीज़ों की, इन टूल्स की हमें ज़रूरत होगी। ये आपके मेन टूल्स हैं जिनसे आप संख्या सादृश्यता या समरूपता को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी स्लाइड्स पर चलते हैं, इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, जो कि फुल्ली PYQs हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 36 49। 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है, और 49 7 का स्क्वायर होता है। 6 और 7 दोनों सीरियल नंबर्स हैं, यानी कि सीरियल में आते हैं। तो जो ऑप्शन है उनमें हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में सीरियल वाइज दोनों दिए हुए हैं। जो 25 और 5 का है, और 64 ये 8 का है, तो ये भी गलत हो गया। 36 36 16 और 36 ये जो दोनों जो हैं ये भी सीरियल के नहीं, क्योंकि वो 4 का, वो 6 289 और 324। ये जो है एक तो 17 का है, ये 289, और 18 का है 324। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अब डी को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन सी मिल गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 16 22 36 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि 16 22 36 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका SSC सीरियल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं। जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ा गया है, और फिर उसमें भी 2 जोड़ा गया है, यानी कि 16 4 20 और 2 22। तो वो ऑप्शन जो 36 है उसको इसी सीरियल में अगर हम करें तो वो हो जाता है आपका 36 + 6 + 2, यानी कि 36 6 42 और 2 44। तो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि 44। ये आपका SSC सीरियल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 23 72 38। इनके बीच में अब हमें रिलेशन पता करना है कि 23 72 38 में क्या रिलेशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले 23 72 में रिलेशन पता करेंगे, जो रिलेशन निकलेगा उसी के आधार पर हम 38 का भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो 23 और 72 में क्या है कि 23 × 3 + 3 करके देखो, हो जाता है आपका 72। तो वैसे करेंगे, 38 में भी हम 3 जोड़ेंगे और फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, यानी कि 38 की 3 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे। तो ये हो जाता है आपका 38 3 3 8 24, 3 3 9 2 11, 114 + 3 117। तो ये आंसर इसका हो गया आपका ऑप्शन बी 117। इस प्रकार से आप जितने भी नंबर सिस्टम पे जो आपकी रीजनिंग है उसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 9 24 क्वेश्चन मार्क और 6। तो अब इस बार आपको क्या करना है कि प्रीवियस नंबर याद करना। पहले हमेशा क्या होता है कि पहला नंबर दे देते हैं, लास्ट का पता करना होता है। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया है, लास्ट का नंबर दे दिया आपको। तो जैसे कि यहाँ पर 9 है, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो आंसर होगा वो आपका आंसर सही होगा। तो 9 जो है और 24, इन दोनों में पता करना है क्या बनता है आपका। ठीक है, तो 9 3 जा 27, और उसमें से 3 माइनस है तो हो जाता है 24। अब यही रिलेशन के साथ अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका हो जाता है 3 3 जा 9 -3, यानी कि 6। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिख रहा है कि 62 145 और क्वेश्चन मार्क। अब जो रिलेशन हमें 62 और 145 के बीच में निकालना है, तो इनमें क्या रिलेशन मिल रहा है हमें कि 8 का स्क्वायर 64 -2 यानी कि 62 हो गया, और 12 का स्क्वायर +1 145 हो गया। इसी प्रकार का हमें रिलेशन देखना है 79 168। 79 में तो मिल रहा है, 168 में नहीं मिल रहा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। 179 देखते हैं, 179 ये गलत है, यहाँ पे 119 होना चाहिए, 119। तो हो जाएगा ये आपका 11 का स्क्वायर -2 119, और 15 का स्क्वायर +1 226। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हमारा है अक्षर संख्या सादृश्यता या समरूपता, यानी कि नंबर
और लेटर्स के बीच में सिमिलैरिटी आपको पता करनी है। तो अक्षर संख्या सादृश्यता या समरूपता, इसमें अक्षर और संख्या के बीच में जो संबंध है उस संबंध के आधार पर हमें इसमें सही उत्तर का चयन करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि ए बी और 1 और 2 दिया हुआ है। जैसे कि ए क्या है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 1 नंबर पे आता है, बी जो है वो 2 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से ही हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर जो नंबर्स आते हैं उनका हम पता करते हैं, और इसका जो मिरर फॉर्म में भी इनके क्रम को हमें सीखना होगा। इस क्रम के आधार पर इस समस्याओं को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमारे पेपर में समस्याएं आएंगी या जो आ चुकी हैं उनमें क्या है कि जो नंबर्स दिए होते हैं, जो लेटर होते हैं और जो नंबर होते हैं, उनके बीच में उनका मिरर क्रम या उनका सीधा क्रम, दोनों के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अब हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और उससे पहले आइए एक बार आपको जो लेटर्स और नंबर्स हैं उनका आपको क्रम एक बार आपको दिखा दें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सारे A to Z नंबर्स दिए हुए हैं। इनका यहाँ पर पहली बात तो सीधा क्रम दिया हुआ है, दूसरा बात इनका उल्टा क्रम दिया हुआ है कि लास्ट से कौन सा अक्षर कहाँ पर पड़ रहा है, फर्स्ट से कौन सा अक्षर कहाँ पर पड़ रहा है। तो इस तरह से ये क्रम आपको अच्छे से पूरा याद होना चाहिए और इसी क्रम पर आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर कि यदि स्टार 19, 20, 118 यानी कि 19, 20, 11, 8 और मार्स 13, 11, 819, तब पार्क क्या होगा। यानी कि जो दो यहाँ पर आपको वर्ड दिए हुए हैं इनमें जो नंबर्स हैं उनके आधार पर ही आपको कोडिंग की गई हुई है। तो उनके कोड यानी कि नंबर दिए हुए हैं, तब आपको उसी प्रकार से पार्क को भी इनमें से कौन सा नंबर डिनोट करेगा। जैसे कि ES जो है वो 19 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है और R 18 नंबर पे। उसी प्रकार से वैसे ही अगर हम देखें तो M आपका आता है 13 नंबर पे, के ए आता है आपका, आप देख ही चुके हैं, आर आता है आपका 18 नंबर पे और यस आता है 19 नंबर पे। तो इस प्रकार से आपकी कोडिंग यानी कि सीरियल वाइज नंबर से की गई है। तो उसी प्रकार से हम पार्क की भी कोडिंग करेंगे। अब पी आपको पता होना चाहिए कि ये 16 नंबर पे आता है और बाकी तो सारे सेम ही है ए आर के। तो 16, 1, 18, 11 यानी कि आंसर नंबर बी सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, जो कि है FRUITSTEM। तो यहाँ पर देखते हैं कि PF जो है वो 6 नंबर पे आता है और R जो है वो 18 नंबर पे आता है, U 21 पे, I 9 पे और T 20 पे, यानी कि ये भी सीरियल से ही नंबर दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं STEM किस में आता है। यस आपका आता है 19 नंबर पे, और जो ऑप्शन आपका A और D है इनमें कहीं पर भी 19 से शुरुआत नहीं हुई है। तो अब हम देखते हैं हमारा 19 से शुरुआत सिर्फ दो ऑप्शन है जिनमें दी हुई है। अब देखते हैं T जो कि आता है 20 नंबर पे। तो 19 के बाद 20 सीधा आपका ऑप्शन C में है, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है ACEDFG। ACE का जो सीरियल है वो 135 सीधा डायरेक्टली है और DFG का हो गया 4, 5 और DEF 4, 6 और जो G का है वो हो गया 7। तो राइट आंसर A हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, DMK DFG, D से 4, M13, K11 यानी इनका भी सीरियल से ही है। तो D का हो गया 4, जो कि ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन B में है। तो F का हो गया आपका 6, जो कि आपका ओनली ऑन ऑप्शन B में है। तो आपका राइट आंसर 4, 6, 7। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है KSTPKT। तो आपका K किस नंबर पे आता है, S किस नंबर पे आता है और T किस नंबर पे आता है। K आपका आता है 16 नंबर पे, S आपका आता है 8 नंबर पे
और टी आपका आता है 7 नंबर पे, जो कि आपका विपरीत क्रम यानी कि उल्टे क्रम में आता है। तो पी के टी भी आपका उल्टे क्रम में किस पे आएगा, तो के आपका आता है 11 नंबर पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में जो ऑप्शन बी है उसमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है वो बी होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे पी वाई क्यूज़ कराए, और इसी प्रकार से आपको लगातार आगे भी जो रीजनिंग क्लासेस होंगी उनमें आपको पी वाई क्यूज़ कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी एजुकेटेड, बी सेफ।